ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। राजनीति में कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, लेकिन आज जो तस्वीर दक्षिण भारत से आई है वो सिर्फ बोल नहीं रही, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आग लगा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #थलापति विजय, #स्टालिन और #जगन एक साथ ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस इसे ब्लॉकबस्टर फ्रेम बता रहे हैं तो विरोधी फ्लॉप शो का नेक्स्ट एपिसोड। मौका था एक शाही शादी का। जगन मोहन रेड्डी, थलापति विजय और MK स्टालिन की मुलाकात चेन्नई में साहिल रेड्डी की शादी के फंक्शन में हुई। YS सुनील रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के करीबी रिश्तेदार हैं। उनके बेटे साहिल और वेदिका की शादी चेन्नई के द लीला पैलेस में हुई। इतनी हाई प्रोफाइल शादी में चर्चा दूल्हा दुल्हन की नहीं बल्कि सोफे पर बैठे उन 3 चेहरों की हो रही है जिन्होंने दक्षिण की राजनीति को मुट्ठी में रखा है। एक तरफ आंध्र के पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी, दूसरी तरफ तमिलनाडु की राजनीति के नए खिलाड़ी थलापति विजय और दोनों को जोड़ती कड़ी यानी कि CM MK स्टालिन। ये सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात थी या संयोग या फिर 2026 के लिए किसी नए मेगा अलायंस की स्क्रिप्ट? शादी में तो EPS भी आए लेकिन उनकी चर्चा इतनी नहीं हो रही। इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर इसीलिए वायरल हो रहे हैं क्योंकि विजय और जगन एक साथ बैठे और काफी देर तक बातचीत करते हुए नजर आए। तमिलनाडु के CM 2026 के चुनावों और जगन की बदली हुई राजनीतिक स्थिति के बीच इन दिग्गजों का एक मंच साझा करना राजनीतिक गलियारों में बड़े समीकरण के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जहां एक तरफ चेन्नई में दक्षिण के दिग्गजों का मिलन हुआ, वहीं अमरावती से लेकर दिल्ली तक की सियासत में उबाल आ गया है। 2026 के विधानसभा चुनाव और दक्षिण में बीजेपी के बढ़ते कदमों के बीच क्या ये तस्वीर किसी नए साउथ ब्लॉकबस्टर का इशारा कर रही है? ये देखने वाली बात होगी। वैसे शादी में विजय और स्टालिन की 1-to-1 सिटिंग की कोई फोटो क्लिक तो नहीं हुई। मुलाकातें पहले होती रही जब विजय राजनीति में नहीं थे। स्टालिन ने हमेशा दिखाया तो यही कि वो विजय को छोटा भाई मानते रहे हैं। जानकारों का कहना है कि स्टालिन विजय को बीजेपी की तरफ जाने से रोकने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाए रखना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि स्टालिन बहुत ही चालाकी से विजय को अपने करीब रख रहे हैं ताकि विजय का यूथ वोट AIADMK फिर बीजेपी के पास ना चला जाए। NDA से बाहर रहकर जगन बीजेपी के करीब रहे, स्टालिन कांग्रेस के साथ रहकर बीजेपी के खिलाफ रहे। फिर भी जगन मोहन रेड्डी और स्टालिन के रिश्ते हमेशा से मधुर रहे। दोनों ने हमेशा मोदी सरकार के राज्यों पर हावी होने की नीति और दक्षिण के हितों के लिए एक सुर में आवाजें उठाई हैं। जगन के लिए ये तस्वीर एक कमबैक मैसेज है कि वो अभी भी दक्षिण के बड़े नेताओं के क्लब का हिस्सा है। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा क्या स्टालिन ने इन दोनों युवा चेहरों को एकजुट कर दक्षिण में एक अभेद दीवार बनाना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है जो बीजेपी को बढ़ने से रोक सके। जगन को आंध्र में दोबारा अपनी जमीन तलाशनी है जबकि विजय को 2026 में तमिलनाडु का किंग बनना है। क्या ये दोनों एक दूसरे के स्टार पावर का इस्तेमाल करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर जोश से भरे फैंस लिख रहे हैं 2026 की पटकथा तैयार है। थलापति विजय का पॉलिटिकल स्वैग और स्टालिन जगन का अनुभव। अब साउथ को कोई नहीं रोक सकता। विजय के समर्थक इसे उनके नेशनल इमेज बिल्डिंग की शुरुआत मान रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी और थलापति विजय की राजनीति में कई ऐसी समानताएं हैं जो उन्हें दक्षिण भारत के अन्य नेताओं से अलग खड़ा करती हैं। हालांकि दोनों अलग अलग राज्यों से हैं लेकिन उनके काम करने के जो तरीके हैं वो राजनीतिक बॉन्डिंग में गहरा मेल दिखाते हैं। दोनों की राजनीति वन मैन शो है और पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत करिश्मे पर टिकी है। जगन अपनी पार्टी के इकलौते और निर्विवाद चेहरे हैं CM पद के लिए। उनके बिना YSR
सीपी एक कदम चलने की स्थिति में नहीं है। विजय अपनी पार्टी टीवीके के सर्वे सर्वा हैं। फैंस पार्टी की विचारधारा से ज्यादा विजय के नाम और उनकी स्क्रीन इमेज से जुड़े हुए हैं। जगन और विजय दोनों ही पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के बड़े खिलाड़ी हैं। फर्क यह है कि जगन को अपने पिता वाईएसआर के फैंस का जो बेस है वो तैयार मिला, जिससे उन्होंने बखूबी वोट में तब्दील करके अपने आप को साबित किया। विजय ने खुद की मेहनत से सिनेमाई फैन बेस बनाया, जिसे अब वोट बैंक में बदलने का चैलेंज है। जगन और चंद्रबाबू की पट्टी नहीं। हालांकि चंद्रबाबू ने जो विजय की राजनीति है उसकी एंट्री पर कभी कुछ कहा नहीं। दोनों के बीच कर्टसी वाला रिलेशन चल रहा है। जब चंद्रबाबू नायडू ने 2024 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारी जीत दर्ज की थी, तब विजय ने अपनी पार्टी टीवीके की ओर से सोशल मीडिया पर बधाई भी दी थी। इसके जवाब में नायडू ने विजय को थैंक्स कहते हुए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया था। विजय की राजनीति तमिलनाडु में केंद्रित है, जबकि नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्यों ही कुछ कहना सुनना। हालांकि उनके दोस्त और गठबंधन सहयोगी और एक्टिंग से राजनीति में आए पवन कल्याण विजय के शुभचिंतकों में से एक है। जब विजय ने अपनी पार्टी टीवीके शुरू की थी, तब पवन कल्याण ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई भी दी थी। इस फोटो में विजय के लिए फायदा ये है कि जगन और स्टालिन जैसे अनुभवी नेताओं के साथ दिखना विजय को एक सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर के रूप में स्थापित करता है। जगन को आंध्र में टीडीपी, बीजेपी, जनसेना गठबंधन को काउंटर करने के लिए जगन को दक्षिण के बड़े भाइयों का साथ चाहिए, ताकि वह खुद को एक राष्ट्रीय विकल्प यानी कि एक नेशनल ऑप्शन के तौर पर दिखा सके जनता को इस विधानसभा चुनावों के लिए। फिलहाल शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज तक और तक 360 के साथ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।